अरे कोनिचिवा मीना-san। चैप्टर 76 बेस्ड ब्रेक थ्रू बॉन्डर से ही शुरू हो जाता है, जहाँ पर वो अपने टूटे हुए हाथों के टुकड़ों को देखे जा रहा था। अपने टूटे हुए हाथों को देखकर बहुत दुखी था। तो भी उसकी तरफ देख रहा था, उसके नाक से निकल रहा था। इसलिए उसने सारी पावर का यूज किया है। उसका नोज ब्लीड होना काफी कॉमन बात है। देखो तो ये नेल बॉन्डर्स को पास होकर और की तरफ चली गई है, पर ये नेल एक्चुअली और को ना हिट होते हुए और के बाजू के साइड पर हिट हो जाती है। बॉन्डर्स जमीन पर डिसेबल होकर नीचे गिरा हुआ था। ये सारे हाथ टूट चुके थे। जॉर्डली इसकी तरफ देखते दिखाई देता है और के बाजू के वॉल में डेंट आ चुका है। जॉर्डली दूसरी तरफ मुड़ता है। इधर हम देखे तो ब्रो चिल्लाता है, कितना क्लोज था, अगर ये थोड़ा लेफ्ट बाजू जरा सा होता बराबर टारगेट पर शूट हो जाता। और इंजन कहता है पर फिर भी इसने उस बूढ़े आदमी को तो हरा दिया, अब बस फिलहाल उसे कोर को हिट करना है। अभी उसकी नजर रूदो की तरफ जाती है। रूदो जो कि अपनी सारी पावर यूज करने की वजह से नीचे गिर गया था, बेचारा स्ट्रगल कर रहा था, उसे सांस लेने में दिक्कत आ रही थी। फिर भी अपने आप को संभालते हुए बॉन्डर्स की तरफ देखता है। बॉन्डर जो कि नीचे गिरा हुआ था वो रूदो को कहता है, ये कभी इतना इजी नहीं होता, ये जानते हुए भी कि मैं इसे आगे जाके फिक्स कर सकता हूँ, फिर भी बहुत बार ये हर्ट होता है। अब मैं इन्हें इसे टूटते हुए देखता हूँ। हाथ मेरे लिए बहुत कुछ है, टूटता देख मुझे बहुत दर्द होता है। हर बार एक बार मेरे दिल में दर्द होता है। बॉन्डर्स कॉर्नर की नजर से रूदो की तरफ देख रहा था। हम देखे रूदो की हालत को, जहाँ पर हमें समझ में आता है रूदो की कैनन रिपेयर हो रही है, मतलब कि इस वेपन का पूरा यूज हो चुका है, वो चीज टूट रही है। इंजन को चिंता होती है और वो रूदो की तरफ देखता है। रूदो ड्यूड तुम ठीक हो? तो यार जोर जोर से सांस ले रहा था। समझ जाता है रूदो के दिमाग में क्या चल रहा है क्या कर रहे हो, तुम्हें दूसरे आदमी की चीज टूट रही है, इस बात का बुरा लग रहा है। हमें जॉर्डली को दिखाया जाता है जो कि सीरियस फेस करके इस पोर्टल वाली लड़की के साथ और पोर्टल ओपन करके से जा रहा था। जाते हुए कहता है, वेल बॉन्डर्स तुम यहाँ पर आ सकते हो। और नीचे लेटा हुआ बॉन्डर्स अपनी गर्दन ऊपर करके जॉर्डली से पूछता है, क्या सच में मैंने किसी को भी नहीं हराया? जॉर्डली कहता है, पर मुझे पता चल चुका है कि तुम कितने कैपेबल हो, वैसे भी अब टाइम हो चुका है। और हमें दिखाया जाता है कि ये ट्रांसमिट ये सभी लोग राइड कर रहे हैं, ये टाइफून के बीच से जा रहा है। बॉन्डर शॉक होकर पूछता है, क्या हम लोग बॉर्डर पर पहुंच गए? जॉर्डली कहता है, मैंने इस चीज की ड्यूरेबिलिटी राइड की क्वालिटी को इवेलुएट किया था, मैंने मेरे न्यू रेडर्स के फिटनेस और स्ट्रेंथ को भी असेस किया है, चोकर के फंक्शन को भी चेक किया है और डिटरमाइन कर सकता हूँ मैं दूसरे वॉचमैन सीरीज के पीस के कैपेबिलिटी को डिटरमाइन कर सकता हूँ। यहाँ पर रहने का हमारे पास और कोई रीजन नहीं है। तो बॉन्डर्स कहता है, ये तो मेरे लिए गुड न्यूज है। और अब से ऐसा कहते हुए बॉन्डर्स उठकर ली के पास जाने लग जाता है। रूदो इसके बगल में ही नीचे गिरा हुआ था, उसे आवाज लगाता है, ए रुको, वाइटल इंस्ट्रूमेंट। बॉन्डर्स पीछे न मुड़ते हुए अपने हाथ से इशारे करता है। रूदो को समझ में आ जाता है और हम देखे तो इस टूटे हुए हाथ के टुकड़े बॉन्डर्स की तरफ चले जाते हैं। तो इन टुकड़ों को जाते हुए देख रहा था। बॉन्डर्स रूदो से कहता है, मेरी समझ में आ गया, ऑब्जेक्ट की केयर करते हो। बॉन्डर्स अपने हाथ को फिर से तैयार करते हुए बढ़ते हुए से कहता है, ये जो मेरे प्रोस्थेटिक हाथ है, मेरे उस हाथ के पार्ट से बने हुए है जिसे मैंने पहली बार इस्तेमाल किया था। हमारे पहले ऑब्जेक्ट की हमारे दिल में हमेशा एक स्पेशल जगह होती है, शायद इसे वाइटल इंस्ट्रूमेंट का कोर कह सकता हूँ। बॉन्डर्स अपने कंधे पर ये जो टूटी हुई गोल जैसी चीज है हाथ लगाते हुए कहता है, दो को एक स्माइल देते हुए कहता है, तुमने सुना नहीं मैं इसे फिक्स कर सकता हूँ? तो अपने जगह से उठ जाता है, कहता है व्यू से कहता है, नहीं क्यों नहीं, ऐसा नहीं कहना चाहता, तुम थर्ड फेज कही क्या, तुम यहाँ से भागना चाहते हो? जॉर्डली रूदो की तरफ ना देखते हुए ये बढ़ते हुए कहता, भागना, ये सब जैसे प्लान हुआ है वैसे ही चल रहा है, तुम सभी का ये लाट इस एक्सपेरिमेंट का पार्ट है, तुम लोग ये नहीं मानते, तुम लोगों को ऐसा लग रहा है एक पिंजरे में बंद हुए पिक की तरह हो, तो यहाँ फंस चुके हैं। हम देखे इस इमेज बड़े से पिंजरे में क्लीनर इस पिंजरे के बाहर जॉर्डली इन लोगों को देख रहा है। जॉर्डली की नजर में सभी क्लीनर और रूदो एक तरह से गिनी पिग्स बन चुके हैं। ये बात सुनकर रूदो गुस्से से कहता है, मैंने तो कभी नहीं कहा था कि तुम हमें यहाँ पर लेकर आओ, ये मत कहना कि सब कुछ ठीक है। पोर्टल से अंदर जाते से पहले जॉर्डली मुड़कर रूदो को देखता है और कहता है, अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो तुम अपना रोना बंद क्यों नहीं कर रहे हो और इस कोर को डिस्ट्रॉय क्यों नहीं कर रहे हैं? नेवर माइंड, अभी देर हो चुकी है, तुम्हें तभी अपना मूव करना चाहिए था जब सभी रूकीज यहाँ पर तुम्हें दिखाई दिए थे। जॉर्डली इस पोर्टल पर लीन होकर आराम से दिखाते हुए रूदो से ये सारी बातें कहता है। दूसरी तरफ हम लोगों को दिखाया जाता है, इंजन ने जिस जगह से होल किया था अभी क्लीनर्स इस होल से यहाँ पर आए थे, इस होल से करंट निकल रहा है। इसका मतलब आप लोगों ने सही गेस किया है, हमारी इलेक्ट्रिसिटी घर यहाँ पर आ चुकी है और ये करंट मारते हुए होल से छलांग लगाते हुए बाहर आ जाती है और गुस्से से ही देखकर आवाज लगाती है रियू। तो भी पैनिक होकर अमेज़न की तरफ देखती है। ये चैप्टर यही खत्म हो जाता है। 77 एक्यूमुलेशन ऑफ फीलिंग्स चैप्टर में हमें दिखाया जाता है सिटी को। एक बिल्डिंग की खिड़की में हमें दो फिगर दिखाई जाती है। एक बाप बेटे की जोड़ी थी कि एक दूसरे से बातें करते हैं। अब बेटा पिताजी से पूछता है, डैडी ये टेस्ट में लेने आया है। तो इस बच्चे के पिताजी कहते हैं, अच्छा तुम कहना चाहते हो ट्रेस्ट्रॉम, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हमारी सिटी की ये बड़े से वॉल से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। दोनों बाप बेटे अपने खिड़की से आसमान में उड़ते हुए इस कचरे को देखे जा रहे थे। आंखों के सामने एक बड़ी सी मशीन चली जाती है कि आगे जाकर नीचे गिर जाती है। हालत देखकर बच्चा रोने लग जाता है और इसके पिताजी होकर कहते हैं, अरे नहीं ये कचरा तो सिटी में आने लग गया। और वो लोग पैनिक होकर ये आसमान की तरफ देखते हैं। उनमें पूरे काले बादल छाए हुए थे, कुछ हो रहा है उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। घर में सभी लोग
लोग डर चुके थे। ये पिताजी चिंता करते हैं सभी ठीक होगा। सिटी के बाहर इस बड़े से टाइफून को दिखाया जाता है। अब अगली इमेज में हम देखें तो हमें दिखाया जाता है कि यहाँ से करंट निकल रहा है। रुदो इसकी तरफ देखता है, इसे बस करंट दिखाई दे रहा था। जॉर्डली भी लोगों की तरफ देख रहा था। हमारे समझ में आ जाता है अमेजो एंट्री मारते हुए ही सभी क्लीनर्स को करंट से अटैक कर रही है। पूरे गुस्से से ही अपने पावर को अनलीश कर रही है। रुदो अमेजो को देखकर टेंशन में आ जाता है, सोचता है अब इसका मैं क्या करूँ। जॉर्डली अमेजो को देख रहा था। अमेजो ने अपने फुल पावर लीच कर ली थी, उसके सारे बार करंट से चमक रहे थे। जॉर्डली अमेजो को देखकर कहता है ये फॉर्म समझ गया। जो गुस्से से ही अपनी पावर को यूज करे जा रही थी। हम सभी एक साथ, हाँ इंटरेस्टिंग, जॉर्डली अपने दिमाग में सोचता है। तभी वो पोर्टर वाली लड़की को कहता है चलो। लड़की थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है। जॉर्डली कहता है अगर हम लोग यहाँ पर रुक गए हम लोगों को भी फाइट करनी पड़ जाएगी। ये लड़की भी हम कहती है। जॉर्डली रुदो को आवाज लगाता है, रुदो अब तुम्हें देखने मिलेगा ऐसे का रिजॉल्व, जो कि वो इस चीज पर गिव अप करने वाला है। तो चीज लिए सबसे ज्यादा मैटर करती है। अच्छे से इसकी तरफ देखना। जॉर्डली की तरफ से छलांग लगाते हुए इस पोर्टल के ऊपर आ जाता है और जाते हुए कहता है ये जब ओवर हो जाएगा मैं वापस आऊंगा और तुम्हारा वॉचमैन सीरीज वाला पीस कलेक्ट करूंगा। तो उसे जाता देख रुदो गुस्से से कहता है वापस आओ टर्ड फेस कहीं के, तुमने अभी भी मुझे अमू के बारे में नहीं बताया है। जॉर्डली इस पोर्टल से अंदर चले जाता है। बॉन्डस एक बार पीछे मुड़कर रुदो की तरफ देखता है। अपना हाथ अंदर डालते हुए पोर्टल के अंदर जाते हुए रुदो से कहता है इसे सच में कुछ पता नहीं है, ऐसा ही है ना। अगले पर ये पोर्टल गायब हो जाता है। तो गुस्से से अपने दांत पीसने लग जाता है। पर पीछे हम देखे तो इससे भी बड़ी मुसीबत आ चुकी है, क्योंकि अमेजो तो अपने पूरी पावर लीश करते हुए लोगों से लड़ने के लिए तैयार है। अमेजो एक बार गायब हुए पोर्टल को देख और उसे अपना पास्ट याद आ जाता है, जहाँ अमेजो काफी छोटी बच्ची है। जॉर्डली आकर ये उसे ये कोम देता है। अमेजो की जिनकी यानी कि ये कोम को जॉर्डली ने दिया है और इसे याद करके ही अमेजो काफी शांत होकर ही दिमाग में सोचती है ये सही रास्ता है जॉर्डली। अब मैं एक रेडर हूँ, महाराज जो तुम्हारे लिए एग्जिस्ट करता है। माय गॉड, यहाँ पर अमेजो के लिए थोड़ा बुरा लग रहा है। अच्छा नहीं था इस हरामी जॉर्डली के लिए किसी लड़की के दिल में फीलिंग्स भी होगी। ऐसा क्यों लग रहा है कि ये अमेजो प्यार के लिए सेक्रीफाइस करने जा रही है। वो वही करने जा रही है। अपने बालों से करंट निकालते हुए कहती है इसलिए मैं मेरे बाल तुम्हारे लिए डेडिकेटेड करती हूँ। आगे गुस्से से ही चिल्लाते हुए अपनी पूरी पावर को क्लीनर्स पर लीच करते हुए चिल्लाती है तुम में से किसी को भी यहाँ से जाने नहीं देने वाली, तुम में से एक को भी नहीं। रुदो, इंजिन, ब्रोसंता, रियो पैनिक होकर ही अमेजो को देखते हैं। लास्ट बस्ट चिल्लाते ही अमेजो अपने बालों के करंट से नर्स पर अटैक करती है। करंट से रुदो और रियो बचने की कोशिश करते हैं। सभी इन करंट को डॉज कर रहे थे, पर फिर भी ये लोग इस करंट से हिट हो जाते हैं। इन लोगों को करंट से बहुत दर्द होने लग जाता है तो हड़प खराब हो जाती है। लोग तो जैसे तैसे अपने आप को संभाल रहे थे। मैं जो अपने फुल पावर से सभी को करंट दे रही थी। हमारे सारे क्लीनर्स को जगह से हिलने भी नहीं आ रहा था। मैं जो अपने पावर को और भी यूज करती है, अपने दांतों को पीसते हुए ही अपने पावर को रिलीज करती है। लड़की ने अपना फुल पोटेंशियल यूज किया है। ये चैप्टर यही खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ गई है तो प्लीज लाइक कर दीजिए कि ये बहुत एक्साइटिंग मांगा है। मजा अकेले मत लीजिए, ये दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। नए चैप्टर के अपडेट्स के लिए प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। ज्यादा थोड़ी ना कुछ कह रही हूँ, छोटा सा सब्सक्राइब प्लीज कर देना जरूर। हाँ, मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक सायोनारा, बाय बाय।